हाँ, हेलो एवरीवन। सो कल ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ तो मुझे आपको वो बताना था। मेरे लिए थोड़ा वो फ़नी भी है और थोड़ा ये भी है कि यार मतलब लाइक सही में ऐसी चीज़ें भी हैं दुनिया में। तो कल एक बंदे का मैसेज आया मेरे पास, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब? मैंने कहा हाँ, मतलब ढूँढ तो रही हूँ मैं भाई। तो मेरे को लगा क्योंकि आते रहते हैं व्हाट्सएप पे एचआर के मैसेजेस आते रहते हैं, क्योंकि भाई मैंने अप्लाई कर रखा है जहाँ वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कोई बात नहीं। तो मैंने पूछा व्हाट इज़ द प्रोफाइल? तो उसने बोला कि लाइक एचआर मैनेजमेंट का पूरा काम होगा और आप मैं अगर अवेलेबल नहीं होता, वो डायरेक्टर अपने आप को बता रहा था कि अगर मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ देन आपको मेरी सारी मीटिंग्स वगैरह हैंडल करनी होंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला पेरोल क्या है? तो दैट्स उसने वो भी नहीं बताया मुझे। पहले बोला कि आई वांट टू, मतलब कि वो मेरी फ़ोटो देखना चाहता था कि मैं मतलब लुकिंग कैसा है मेरा और ड्रेसिंग सेंस कैसा है मेरा। इवेंट प्लानर कंपनी थी, तो होता है ये कुछ कंपनीज़ में होता है। तो मैंने एक फ़ोटो जिसमें मेरी शक्ल-वक्ल नहीं दिख रही थी, वैसी फ़ोटो मैंने, एक वन शॉट में होता है ना कि एक शॉट में लोग देख लेते हैं, वो भेजी मैंने, ठीक है? तो वो ठीक उसको ठीक लगा कि हाँ, आप सही हो। तो मैंने कहा इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट होगा? तो वो बोला कि ऑन कॉल ही हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। आप तो बोला कि अभी मैं आपको कॉल कर लूँ? मैं कहा ठीक है, कॉल कर ले। कॉल किया उसने सब कुछ कि आप मुझसे फ्रेंडली बात करो, मुझे फ्रेंडली चाहिए, ओपन माइंडेड गर्ल चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर बोला कि व्हाट द मीन ऑफ ओपन माइंडेड? तो कि लाइक खड़ूस ना हो। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा हाँ, मतलब क्या कि क्योंकि आपके नीचे 30 बच्चे होंगे, आपको उनको सबको देखना होगा, तो आप अगर खड़ूस रहोगे तो काम नहीं करा पाओगे। मैं कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरा नेचर, बट ठीक है। बातचीत हुई, फिर उसने मेरे से पूछा कि आपको क्या मतलब आप ड्रिंक वगैरह करते हो, स्मोक वगैरह करते हो? मैं कहा नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ। कह रहा है कि यार हमारा इवेंट प्लानर है हम, तो हमें ये चीज़ें मतलब लोग कुछ लोग करते हैं, बट ठीक है अगर आप नहीं करते हो तो आप ऐसे ही हँसते-खेलते रहते हो। मैंने कहा हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही रहता है ना इंसान। अब भाई किसी बाहरी आदमी से तुम गुस्सा होके थोड़ी बात करोगे, नॉर्मली बात करोगे ना। तो बातचीत हुई, उसे सही लगा कि ठीक है, मैं अभी आपको आप ना मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो तो मैं आपको आपका ऑफ़र लेटर अभी सेंड कर देता हूँ। मैं कहा ठीक है। बात हुई, पैसे की बात हुई, जस्ट ट्रबल ट्रिपल पैसे मुझे दे रहा था वो, और मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है। सच बात है यार, जिस चीज़ का मुझे नहीं आता है, ये लाइक एचआर मैनेजमेंट का मुझे कोई काम नहीं आता है, ना मेरे पास कोई डिग्री है, ठीक है? तो मैंने उसको ये चीज़ बोली कि मुझे नहीं आता है, तो उसने बोला डोंट वरी, मैं आपको सब सिखाऊँगा, बस मुझे एक ओपन माइंडेड गर्ल चाहिए, मुझे एक वैसी लड़की चाहिए जो हँसती-खेलती रहे, एनवायरनमेंट लाइट रखे और मेरे अनअवेलेबिलिटी में चीज़ें सँभाल ले। मैं कहा ठीक है भाई। कह रहा, फिर मेरे को बोलता है कि देखो ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा होना चाहिए, कपड़े-वपड़े तो मैं दिला दूँगा तुम्हें, आईफ़ोन दिला दूँगा मैं तुम्हें, 13-14 का जो प्रो वाला मैं दिला दूँगा तुम्हें। मैंने कहा भाई साहब, कोई कंपनी इतना करती है क्या? उस टाइम तो मैं लिटरली क्योंकि लॉटरी लग गई भाई साहब मेरी। बट बंदा, मैंने कहा कि मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है आप पे। मैं अपफ्रंट हूँ, मैं सामने से बोल देती हूँ कि भाई किसी को बुरा लगे। मैंने कहा पहली बात तो बिना एचआर के कोई किसी को हायर नहीं करता है। तो बोलता है कि मैं अपनी चीज़ों के लिए हायर कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, दैट्स व्हाई मैं आपको हायर कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप प्लीज़ अपना कंपनी नेम बताएँगे क्या? मतलब कंपनी नेम क्या है आपका? तो उसने तब बताया नहीं, बोला कि ऑफ़र लेटर में लिखा होगा साक्षी, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने फिर कुछ बोला नहीं उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं आपका बना के देता हूँ, आप अपना मेरे को आप पिछली कंपनी का नेम बता दो और किस कहाँ लोकेटेड थी, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें पर्सनल थोड़ी लाइक डॉक्यूमेंटेशंस के लिए मैं आपको ऑफ़र लेटर बना के देता हूँ। थोड़ी देर हमारी बातचीत हुई, बट मुझे ट्रस्ट हो नहीं पा रहा था बिकॉज़ कोई आपको डबल ट्रिपल पैसे और 6,000 आने जाने का, 50,000 आपकी सैलरी, 6,000 आपका कन्वेंस, आपको कपड़े खरीदवाना, आपको लाइक आईफ़ोन दिलवाना। तो ऐसे कोई कैसे, मतलब किसी को भाई क्यों ही करेगा हायर भाई? या तो फिर उसके कुछ और इंटेंशंस होंगे, ठीक है। देन थोड़ी देर बाद कि मैंने बोला सर सॉरी, मेरा कल एक इंटरव्यू है, वहाँ पे मेरा हो गया है और एक्चुअली मेरा 2 राउंड हो गया है, तीसरा राउंड आज होगा मेरा वर्चुअल। अगर वहाँ नहीं होता है देन आई विल कॉन्टैक्ट यू। तो कहता है साक्षी, तुम इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी कैसे वो कर सकती हो, और ये है वो है, बकवास मारा उसने। फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, मेरे को लगा हो सकता है यार कि
कोई, बट मैं ये जानना चाहती थी कि भाई तू कंपनी नेम बता दे, लोकेशन बता दे, जिससे कि एक बार मैं सर्च आउट तो कर लूँ, ठीक है। फिर मैंने उसका नंबर ट्रू कॉलर पे सर्च किया, तो ट्रू कॉलर पे तो सही नेम आ रहा था, जो उसने बताया था वही नेम था, कोई स्पैम वगैरह का कुछ भी नहीं था, सब था। लास्ट में जब मैंने कहा ओके मैं आपको कल अपडेट करती हूँ, ठीक है। उसने मैंने बस एक बार बोला, मैंने कहा सर आप एक बार अपना कंपनी नेम भेज दो, 2-3 बार मैंने मांगा तो उसने भेजा। मैंने वो कंपनी सर्च करी, बट वो कंपनी मेरे को कहीं भी नहीं दिख रही थी भाई गूगल पे, ठीक है। उसके बाद वो उसने मेरे को ये बताया था कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता हूँ एंड मेरा इवेंट प्लानर का भी काम है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है। तो ऐसा ऑफिस है, यहाँ यहाँ है। दिल्ली में 3 ऑफिस है मेरे, नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव। तो आपको बस एनसीआर रीज़न ही देखना होगा, और वो भी मेरी नॉन अवेलेबल, मतलब जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो। मगर ठीक है, बट मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था ये फ्रॉड है, मुझे लग रहा था कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। और वो कुछ अनएथिकल क्वेश्चन पूछा, अनप्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछ रहा था कि लाइक आपको कैसी मूवीज़ पसंद हैं, आपको रोमांटिक पसंद है, या मतलब लाइक लिटरली कि अगर तुम्हें किसी को ऐसे हायर करना है तो तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि आप समझ रहे हो कि जो बड़े लोग हैं वो समझ सकते हैं कि आप ऐसी मूवीज़ देखते हो कि नहीं देखते हो, ये है वो है। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने बोला नहीं मैं नहीं देखती। और उसने बोला आप अकेले रहते हो, मैंने कहा नहीं मेरी फैमिली के साथ रहती हूँ। देखो एक चीज़ मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे अकेले भी अगर रहती हैं तो कभी किसी को ये मत बताओ कि तुम अकेले रहते हो। अगर रहते हो तो, वैसे मैं तो रहती भी नहीं हूँ, बट कभी भी मत बताओ भाई, लोग यहाँ पे बहुत चंट हैं। अगर तुम चंट नहीं बनोगे, क्योंकि लड़कियों का क्या होता है कि यार जब आपको नीड होती है और आपको कोई पैसे दे रहा होता है ना, वो लड़की या लड़का आई थिंक कि सब पिघल जाते हैं कि यार इतना पैसा मिलेगा, बंदा सिखा रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। तो वो चीज़ों में ना आप बहक सकते हो। मैं भी 2 मिनट के लिए बहक गई थी, फिर मेरा दिमाग जब खुला कि नहीं साक्षी, ऐसे कोई क्यों मेहरबान होगा तुम पे। भाई किसका मैं क्या कर रही हूँ, या तो उसकी इंटेंशंस गलत होंगी या तो फिर कोई स्कैम है, ठीक है। अगर वो लिटरली है, एग्जिस्टिंग है चीज़ें, तो या तो उसकी इंटेंशंस ख़राब होंगी, ठीक है। क्योंकि स्मॉल टाउन की गर्ल्स को लोग ना बहुत इजी गोइंग समझते हैं। स्मॉल टाउन लाइक कि जो दिल्ली से बाहर से आई हैं, यूपी बिहार से आई होती है ना, उनको थोड़ा सा लोग ऐसे समझते हैं कि अरे ये तो इजी गोइंग है, कि इनके साथ करा जा सकता है कुछ भी। देन मैंने आज उसने मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, तो मैंने भी गुड मॉर्निंग भेज दिया। देन ही इज़ लाइक कि मैंने ना रिज्यूमे भेजा था, मैंने वो भी डिलीट कर दिया। तो कहता क्या सब डिलीट कर देती। मैंने कहा कि सॉरी मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपकी बातों पे, एंड जो आप कंपनी नेम भेजा था आपने, मैंने वो सर्च किया, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। जो एग्जिस्ट भी कर रही हैं उनका अनदर नेम है, अनदर काम है, ठीक है। तो नेम तो वही है बट काम अलग है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम बीपीओ में ही काम करो, तुम लोग इसी लायक हो, तुम लोग इतने ही पैसे कमाने के लायक हो, तुम लोग लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते हो, तुम लोग लाइफ में ग्रो करने के लिए बनी ही नहीं हो, हमेशा ऐसे ही रहोगी। मैंने कहा मैं हरामी हूँ भाई, मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को हायर कर रहे हो ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, जिस भी प्रोफेशन से है वो। भाई कोई फ्री में यहाँ काम नहीं करता। अगर आप कोई कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हो ना, आपको उसके लिए पैसे पेड होते हैं। भाई हम 8 घंटे 9 घंटे वहाँ देते हैं, हम काम करते हैं तब हमें पैसे मिलते हैं। फ्री फंड में हमें कोई नहीं दे रहा होता है पैसा, ठीक है। और तुम अगर 40,000 50,000 ऑफर कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कुछ बेनिफिट है। अगर मुझे कुछ नहीं आता, तुम इतना कलयुग में इतना महान कोई नहीं है कि फ्री फंड में अपना 40-50,000 रुपए दे रहा है, तुम्हें कपड़े दिला रहा है, तुम्हें आईफोन दिला रहा है। कोई भी नहीं है बहन, कोई भी नहीं। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दैट टाइप ऑफ पीपल्स। मैंने अपने भाई को बताया कि लाइक ऐसा ऐसा है, तो वो बोला पहले एक बार बात कर ले तू। मैंने बात करी, बट वो होता है ना कि आपकी गट फीलिंग जब यार अच्छी नहीं कहती है कि यार ऐसे कोई क्यों करेगा। क्योंकि मेरे साथ एक पहले भी एक चीज़ हो चुकी है, वो मैं शेयर करूँगी, बट इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं थी वो, उसको तो मैंने हड़का दिया था। तो मुझे लगता है भाई साहब आजकल लाइक तुम्हारा नंबर, तुम्हारा वो जॉब पोर्टल पे भी सेफ़ नहीं है। जॉब पोर्टल पे भी कैसे लोग आते हैं ना भाई, कुछ भी नहीं पता है। लाइक ऑनलाइन ना आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, कैसे लोग, क्या इंटेंशंस, कब कौन क्या करेगा क्या कहेगा।
इमोशनली प्लीज़ आप अच्छे रहो, बिकॉज़ अगर आप छोटी थोड़ी बातों में पिघल जाते हो तो आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो ये था, मैंने उसको मना कर दिया तो उसने मेरे को इतना बोल दिया कि तुम बीपीओ में ही काम करो, तुम इसी लायक हो, ये है, वो है। भाई हम अपना ईमान धर्म बेच के काम नहीं ना करेंगे। अगर हमारे को है पैसे की ज़रूरत, ठीक है, तो मैं अपना, यार क्या मतलब, मैं अपना शरीर बेच के काम थोड़ी करूँगी कि तुम मेरे से कुछ भी करा लो और मैं कर दूँ। भाई मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे अपने एथिक्स हैं। अगर मैं इतनी वो होती ना तो आज मैं कहीं और ही होती। ऑप्शंस आते हैं लड़कियों के पास और बहुत आते हैं। ये मैं सच बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आप दिल्ली में रहोगे, आपके पास अगर आप मतलब 100 क्लाइंट से बातें करते हो ना, तो उसमें से 1 क्लाइंट ऐसा ठरकी होता ही है, जो ऑफ़र कर देता है आपको। बट अपने एथिक्स होने चाहिए आपके। दैट्स इट, ये थी स्टोरी। बाकी मैं जॉब अपडेट देती रहूँगी, बिकॉज़ अभी मेरा एक 3rd राउंड का इंटरव्यू है, वर्चुअल होना है, अभी होने वाला है वो। तो फिर मैं मिलती हूँ, बताती हूँ क्या है, कैसा है। ओके, बाय-बाय।